वेलकम टू बेबी जीनियस स्टडी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ करना सबसे सरल तरीके से, सबसे आसान तरीके से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये 25/5 प्लस 13/10 यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा कि ध्यान देना होगा कि क्या हर और हर समान है कि नहीं। तो 5 इसमें है, 10 इसमें है, तो इसका मतलब हर तो हर समान नहीं है। जब हर हर समान ना हो तब हमें 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। 5, 10। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से हम पहले भाग करेंगे, तो 2 से हम भाग करेंगे जो कि 10 में चला जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 5 में जाएगा नहीं, तो 5 ऐसे ही लिख लेते हैं। 10 में चला जाएगा 2 का भाग, तो 5 हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो 5 आ गया। अब 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 का नाम 5, 1 1, तो 1 1 आ गया। अब इसके बाद हमें 2 और 5 का गुणा कर लेना है आपस में। 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 होगा, तो हम 10 लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 10 इसका एलसीएम आ गया। अब जो 10 ही इसका एलसीएम आया है, हम इसको अब बटे के नीचे में 10 लिख लेते हैं। ये जो हमारा एलसीएम आया है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें ये जो 5 है, इसको हम 5 का 10 में भाग करेंगे। तो 5 का भाग 10 में करेंगे। तो चलिए 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। जब हम 5 का भाग 10 में करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा। 2 बार भाग गया तो हम 2 लिखते हैं, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाते हैं। गुणा के चिन्ह लगाने के बाद ऊपर वाली संख्या में हमें गुणा करना है। 25 दिया है तो 25 लिख लेते हैं। तो ये 25 हो गया। तो 25 हो गया। इसके बाद हमें प्लस का चिन्ह दिया है, तो ये हमें प्लस का चिन्ह लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें 10 का भाग 10 में फिर करना होगा। तो 10 इकन्नम 10, एक बार गया भाग तो 1 लिखते हैं, तो 1 हो गया। अब 1 का गुणा, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा जो है ऊपर वाली संख्या 13 में करेंगे, तो 13 लिख लेते हैं। तो ये 13 हो गया। अब हमें करना होगा 2 का गुणा 25 में, तो 25 दूनी 50 होता है। तो हम 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 50 आएगा, तो हम 50 लिख लेते हैं। तो ये 50 हो गया। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख लेते हैं। तो ये प्लस का चिन्ह हो गया। अब 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 लिख लेते हैं। अब इसके बाद बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह लगा लेते हैं। बटे के नीचे 10 है तो 10 लिख लेते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से लग रहा है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? 50 प्लस और 13 को जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 और 3 कितना होगा? तो 3 होगा, तो 3 लिखते हैं। 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा, तो 6 लिखते हैं। अब इसके बाद बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह लगा लेते हैं। तो ये बटा का चिन्ह हो गया। अब बटे के नीचे 10 है तो 10 लिख लेते हैं। तो ये 10 हो गया। अब हमें ध्यान देना होगा, क्या 63 और 10 ये दोनों आपस में कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यह हमारा अगला क्वेश्चन है। 35/7 प्लस 16/2 यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होगा, क्या हर हर समान है कि नहीं। 7 इसमें दिया है, 2 इसमें दिया है, तो इसका मतलब हर हर समान नहीं है। जब हर हर समान ना हो तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें 7 और 2 का एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं 7 2 का एलसीएम। 7, 2। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से हम भाग करते हैं, तो 2। तो 7 इसमें जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख लेते हैं, कामा लगाते हैं। 2 में जाएगा भाग, 2 का नाम 2, एक बार गया। अब इसके बाद 7 का भाग करेंगे 7 में, इसमें चला जाएगा 7 के नाम 7, एक बार गया, 1 कामा 1। अब 2 और 7 का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 7 करेंगे, कितना होगा? 2 7
14 हो जाएगा। तो 14 इसका एलसीएम आ गया। जो इसका 14 एलसीएम आया है, इसको हम बटे के नीचे पे 14 लिख लेते हैं। तो ये 14 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, 7 का भाग करना होगा 14 में। तो कितनी बार जाएगा, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया। 2 बार भाग गया है तो हम 2 लिखते हैं, 2। फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद फिर गुणा के चिन्ह के बाद 35 ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करते हैं। तो ये 35 लिख लेते हैं। तो 35 हो गया। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लिख लेते हैं। इसके बाद हमें 2 का भाग 14 में करना है। तो 2 7 14 होगा, 7 बार गया तो 7 लिखते हैं। फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर ऊपर वाली संख्या 16 में हम गुणा कर लेते हैं। तो 16 हो गया। इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा। तो ये साइड हो गया। अब इसके बाद हमें 2 का गुणा 35 में करेंगे, कितना होगा, तो 70 होगा। तो आप एक साइड में कर सकते हैं रफ में। तो 2 का गुणा 35 में करेंगे तो 70 आएगा। तो 70 लिख लेते हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 7 गुणे 16 करेंगे, कितना होगा, 16 सत्ते 112 होगा। तो 112 लिख लेते हैं। और बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह लगा लेते हैं। और बटे के नीचे 14 दिया है तो 14 लिख लेते हैं। तो ये 14 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें 70 प्लस 112 को जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 2 कितना होगा, 2 होगा। 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। तो 8 लिखते हैं। 1 लिख लेते हैं। बटक चिन्ह है तो बटक चिन्ह लगाते हैं। बटक के नीचे 14 दिया है तो 14 लिख लेते हैं। तो ये 14 हो गया। अब हम देखेंगे क्या है, 182 बटे 14 ये दोनों आपस में कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। पहले हम 2 से काटते हैं। तो ये छोटी संख्या से हम काटना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 7 14, 7 बार गया। तो ये 2 9 18, 9 2 का नाम 2, 91 हुआ ये। अब इसके बाद ये हमारा आंसर है 91 बटे 7, जो ये कट के आया हमारा। तो 91 बटे 7 इसका आंसर आ गया। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।